यूपीआई पेमेंट में बड़ा बदलाव। जानें नया नियम और कैसे करें ट्रांजैक्शन। यूपीआई पेमेंट न्यू अपडेट 2025। डिजिटल पेमेंट की दुनिया में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने क्रांति ला दी है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे आप आसानी से और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन 2025 में यूपीआई पेमेंट से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जो हर उपयोगकर्ता को जानना जरूरी है। इन बदलावों का उद्देश्य यूपीआई को और अधिक सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। इस वीडियो में हम यूपीआई के नए नियम, उनके प्रभाव और ट्रांजैक्शन करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताएंगे। यूपीआई पेमेंट के नए नियम 2025। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने फरवरी 2025 से यूपीआई पेमेंट्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट्स को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। यूपीआई नियमों का संक्षिप्त विवरण। नए नियम लागू होने की तिथि 1 फरवरी 2025। ट्रांजैक्शन आईडी फॉर्मेट केवल अल्फान्यूमेरिक (एजेड) 0 से 9। स्पेशल कैरेक्टर्स की अनुमति नहीं, जैसे $, आदि। चार्जबैक प्रक्रिया ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस रिजेक्शन आधारित। डेली लिमिट 1 लाख रुपए प्रतिदिन। ट्रांजैक्शन काउंट लिमिट अधिकतम 20 ट्रांजैक्शन प्रतिदिन। हेल्पलाइन सुधार फेल्ड ट्रांजैक्शन के लिए तेज समाधान। नए नियमों की मुख्य बातें। नंबर 1। ट्रांजैक्शन आईडी में बदलाव। अब से सभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए केवल अल्फान्यूमेरिक आईडी का उपयोग होगा। यदि किसी ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर्स $, आदि होंगे तो वह ट्रांजैक्शन अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। नंबर 2। चार्जबैक प्रक्रिया में सुधार। फरवरी 15, 2025 से चार्जबैक प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दिया गया है। यदि किसी ट्रांजैक्शन में विवाद होता है तो सिस्टम स्वतः ही यह तय करेगा कि चार्जबैक स्वीकार किया जाए या अस्वीकार। इससे बैंकों के बीच विवाद कम होंगे और उपयोगकर्ताओं को जल्दी समाधान मिलेगा। नंबर 3। डेली लिमिट और काउंट लिमिट। यूपीआई पेमेंट्स के लिए दैनिक सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है। इसके अलावा एक दिन में अधिकतम 20 ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। नंबर 4। फेल्ड ट्रांजैक्शंस का समाधान। अब फेल्ड ट्रांजैक्शंस के लिए समाधान प्रक्रिया तेज हो गई है। एनपीसीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे टीसीसी, ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन और रेट रिटर्न रिक्वेस्ट्स के आधार पर विवादों का निपटारा करें। यूपीआई पेमेंट कैसे करें? अगर आप यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। अपने मोबाइल पर कोई भी यूपीआई ऐप डाउनलोड करें, जैसे गूगल पे, फोनपे या पेटीएम। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपना बैंक खाता लिंक करें। एक मजबूत यूपीआई पिन सेट करें। पैसे भेजने के लिए सेंड मनी ऑप्शन चुनें। रिसीवर का यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड स्कैन करें। अमाउंट डालें और पिन एंटर करके ट्रांजैक्शन पूरा करें। यूपीआई पेमेंट्स के फायदे। तुरंत भुगतान, पैसे तुरंत भेजने और प्राप्त करने की सुविधा। सुरक्षा, ओटीपी और पिन आधारित सुरक्षा। सुविधा, बिना बैंक जाने डिजिटल लेन देन। कम शुल्क, न्यूनतम या शून्य चार्ज। नए नियमों का प्रभाव। उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव। स्पेशल कैरेक्टर्स हटाने से तकनीकी गड़बड़ियों में कमी आएगी। चार्जबैक प्रक्रिया तेज होने से विवाद जल्दी सुलझेंगे। डेली लिमिट तय होने से बड़े अमाउंट के लिए अन्य विकल्पों का सहारा लेना पड़ सकता है। बैंकों पर प्रभाव। बैंकों को अब चार्जबैक प्रक्रिया में कम समय लगेगा। विवादों की संख्या में कमी आएगी जिससे संचालन सुचारू होगा। निष्कर्ष। 2025 में लागू हुए ये नए नियम यूपीआई सिस्टम को अधिक सुरक्षित और उपयोगकर्तानुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि इनसे कुछ उपयोगकर्ताओं को शुरुआत में परेशानी हो सकती है, लेकिन लंबे समय में ये बदलाव डिजिटल भुगतान को सरल और पारदर्शी बनाएंगे। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए आधिकारिक सर्कुलर और अपडेट्स की पुष्टि जरूर करें।